जांच के लिए होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। ILI लक्षण वाले मरीजों में रैपिड एंटीजन टेस्ट का इस्तेमाल। सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल में टेस्ट की अनुमति। ICMR का टेस्ट की दूसरी लहर में रैपिड एंटीजन टेस्ट पर जोर। देश में RT-PCR टेस्ट कैपेसिटी प्रतिदिन 16 लाख की है। ICMR ने कहा जल्दी पहचान हो, इसलिए एंटीजन टेस्ट पर जोर दिया। बड़ा सवाल, कोरोना टेस्ट के लिए कौन बेहतर, RT-PCR या रैपिड एंटीजन? RT-PCR बनाम एंटीजन टेस्ट। नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन कोरोना के टेस्ट को लेकर मानदंड बदलते दिख रहे हैं। कल तक RT-PCR टेस्ट को जरूरी माना जा रहा था, तो अब सरकार के मुताबिक रैपिड एंटीजन टेस्ट से ही काम चल जाएगा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि RT-PCR और रैपिड एंटीजन में कौन बेहतर है। एंटीजन टेस्ट से क्या कोरोना की पहचान जल्दी हो पाएगी? आखिर RT-PCR टेस्ट को जरूरी क्यों नहीं माना जा रहा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि टेस्ट बनाम टेस्ट से आखिर किसका भला होने वाला है। और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ पैनल पर दो खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर रमेश जोशी अतिरिक्त अधीक्षक हैं आप MB अस्पताल के, और डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा सीनियर प्रोफेसर हैं आप माइक्रोबायोलॉजी SMS हॉस्पिटल से। सबसे पहले डॉक्टर रमेश, मैं आपके पास आता हूं, चूंकि आप भी देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और मुद्दा सिर्फ इतना सा नहीं है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौतें बहुत ज्यादा हो रही हैं। और अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि RT-PCR टेस्ट की जगह एंटीजन टेस्ट होगा। एंटीजन टेस्ट जो है वो फौरी तौर पर फौरन रिजल्ट देता है, जिससे ये पता चल जाता है कि आपको जो है वो संक्रमण है या नहीं। तो सबसे पहले समझना ये चाहेंगे डॉक्टर रमेश जोशी आपसे, ताकि हमारे व्यूवर्स भी समझ पाए जो इस समय न्यूज 18 राजस्थान पर इस बहस को देख रहे हैं, कि एंटीजन में और RT-PCR में बुनियादी फर्क क्या है और बेहतर कौन सा है? आसिफ जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और आज की जरूरत का सवाल पूछा है। RT-PCR आज भी सबसे बेहतर टेस्ट है, और ये बेहतर टेस्ट इसलिए है कि हम इसके अंदर RNA की जांच करते हैं, और ये अगर पॉजिटिव है तो बिल्कुल 100% पॉजिटिव है। जबकि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, वो रैपिड एंटीजन जो बनता एंटीजन जो एंटीबॉडी जो बनती है बॉडी के अंदर, वो बनती है कोरोना के इन्फेक्शन होने के बाद या टीका लगने के बाद। 1 सप्ताह लग जाता है, किसी में 2 दिन कम ज्यादा भी लग जाते हैं, लेकिन उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा कम है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा कम है, वो तत्काल अभी वर्तमान में इन्फेक्शन है या नहीं है उसकी तत्काल जानकारी नहीं देता है, तो ऐसे टेस्ट को क्यों ICMR ने रिकमेंड किया, और वो भी देश के 26 जी। तो इसका जवाब यह है कि पहले जो कंटेनमेंट जोन हुआ करते थे, उनकी डेफिनेशन ये थी कि 3 से 5% लोगों को अगर एंटी बॉडी बन चुकी है तो उसे कंटेनमेंट जोन माना जाता था। और अब जो ये है कि वो 30 से 40% लोग हैं जो एंटीबॉडीज बना चुके हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, एंटीजन के टेस्ट के अंदर पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अब जो टेस्ट पहले रेलेवेंट नहीं था, वो टेस्ट अभी इस परसेंटेज के बढ़ जाने की वजह से रेलेवेंट होने लगा है। और जिस हिसाब से नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ रहे हैं और बीमारों को एक राज्य से दूसरे राज्य में आने में जाने में एयरपोर्ट के ऊपर जो रोका जाता था, उस पीरियड को कम करने के लिए ये 20 मिनट का जो टेस्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। ICMR के बाद में केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की, और अब राजस्थान सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की कि रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किया जाएगा,
ये समय को बचाने के लिए एक टेस्ट है, लेकिन आरटीपीसीआर आज भी अपनी जगह उतना ही महत्वपूर्ण टेस्ट है और वो ही ऑथेंटिक टेस्ट है। आसिफ जी। जी बिल्कुल जी हमारे साथ डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा भी इस समय जुड़े हुए सीनियर प्रोफेसर है आप माइक्रोबायोलॉजी एसएमएस हॉस्पिटल के। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा रमेश जी ने डॉक्टर लोकेंद्र जी कि मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे, तादाद बढ़ती जा रही है और ऐसे में बहुत जल्द जरूरत है नतीजे जानने की, इसलिए एक बार एंटीजन टेस्ट को बीच में लाया गया। ऑथेंटिक हमेशा आरटीपीसीआर को ही माना जाएगा, तो क्या जल्दबाजी में जल्दी से नतीजे जानने के लिए एंटीजन को लाया जा रहा है? और अगर एंटीजन से इशारा हो भी जाए कि इसको आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत है या नहीं है, तो आगे का स्टेप क्या होगा? डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा। मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ प्रोफेसर हूँ, माइक्रोबायोलॉजी नहीं अन्य डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ, जहाँ फार्माकोविजिलेंस सेंटर और हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम और ये सब मैनेज कर रहे हैं। और जो आपने जो क्वेश्चन रेज किया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर, तो डेफिनेटली आरटीपीसीआर जो है डेफिनेटली ज्यादा सुपीरियर टेस्ट है। इसमें एम्प्लीकेशन पीसीआर एम्प्लीकेशन होता है और इसमें आपको पता चल जाता है। लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है आज प्रेजेंट सिचुएशन जो बन चुकी, इस समय जो ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा हाई हो रहा है और कम्युनिटी रिस्क बहुत ज्यादा है, उन कंडीशंस को देखते हुए अपन एक स्क्रीनिंग के लिए बहुत अच्छा मेथड है कि अपन रैपिड एंटीजन टेस्ट करें, जिससे अपन जल्दी से अपन इनको केसेस को डिटेक्ट कर सके। और उनका अल्टीमेटली कंफर्मेशन तो आरटीपीसीआर से ही होता है, लेकिन अपन सिम्टोमेटिक पेशेंट को आइसोलेट करने के लिए एक रैपिड टेस्ट ये कर सकते हैं, एंटीजन टेस्ट, जिससे अपन जो है इसको कोरोना के स्प्रेड को रोक सकते हैं, अपन केसेस को आइसोलेट कर सकते हैं और जल्दी आइसोलेट करके उनको और इसको फैलने से रोक सकते हैं। तो मेन ट्रांसमिशन रोकने के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन है। सरकार और भी जो बहुत अच्छे काम कर रही है, सभी जैसे मॉनिटर कर रही है, सीरियस मरीजों को इनको आइसोलेट कर रही है, वो सब उसी का एक पार्ट है कि इसमें अपन ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए और जल्दी केसेस को डिटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी चीज है। ठीक है डॉक्टर जोशी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, तो क्या एंटीजन का जो डिसीजन है वो बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था? अगर ये फैसला पहले ले लिया गया होता तो बहुत सारे केसेस जो है वो आरटीपीसीआर तक नहीं पहुंचते। एक बड़ी भीड़ का कारण ये भी है कि आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए ही लोग जा रहे हैं। अगर एंटीजन पहले होता तो बहुत सारी चीजें पहले साफ हो जाती। डॉक्टर जोशी। कि ये जितने भी आंकड़े पूरे देश भर से आते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ट्रीटमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं, आईसीएमआर है, WHO है, भारत सरकार की जो कमिटीज हैं, राजस्थान सरकार की जो कमिटीज हैं, इनके सामने बराबर रखे जाते हैं, इनको लगातार एनालाइज किया जाता है। और मैंने जैसा मेरे शुरुआती जवाब में बताया था कि पहले कंटेनमेंट जोन या स्क्रीनिंग के लिए आंकड़े पूरे नहीं थे, तो इस वजह से आरटीपीसीआर को रखा गया। और अब क्योंकि स्प्रेड इतनी तेजी से फैल हो रहा है कि इस चेन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, तो ये टेस्ट लाया गया है केवल चेन को ब्रेक करने के लिए। जैसा डॉक्टर शर्मा साहब ने बताया कि लोगों को आइसोलेट किया जा सके, एक मोटा स्क्रीनिंग है। आप लोगों ने कई सारी जगह ये जो आर्मी की और पुलिस की भर्ती देखी होगी, तो वहाँ क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा लोग होते हैं हजारों की संख्या में, तो एक डंडा जैसे 6 फीट के ऊपर बांध दिया और पूरी की पूरी लाइन को उसके अंदर से गुजार दिया। फाइनल जो मेजरमेंट है बाद में जो एक्सपर्ट टीम है, मेडिकल बोर्ड है, वो करता है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा छोटे हैं हाइट में, उनको पहले बाहर कर दिया जाता है। तो करीब करीब ये वैसा टेस्ट है कि इतने करोड़ों लोगों के अंदर से एक मोटा स्क्रीनिंग किया जाए, ताकि हमारा जो आरटीपीसीआर पे जो लोड है वो डॉक्टर रमेश, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस आपाधापी के अंदर ये जो अफरा तफरी इस समय देश में मची हुई है, इसमें ये एक जुगाड़ सिस्टम है, क्योंकि आपने जो एग्जांपल दिया आर्मी की भर्ती का, एक जुगाड़ सिस्टम है, एक अंदाजा लग जाएगा मेडिकल सिस्टम को कि अब आरटीपीसीआर पे जाने की जरूरत है, और उससे पहले एंटीजन से फिल्टर होकर बहुत सारे लोग जो है वो सामने आ जाएंगे कि इनको क्वारंटाइन करना है या नहीं करना। इसको आसिफ जी, जुगाड़ शब्द इस्तेमाल करना थोड़ा सोफिस्टिकेटेड नहीं होगा, लेकिन करीब जो आइडिया है ये वही है कि लोगों को कैसे शॉर्ट आउट किया जाए बहुत बड़ी भीड़ में से, और जो बिल्कुल भी एंटीजन की रेंज में नहीं आ रहे उन्हें
अपने घर जाने दिया जाए और जो एंटीजन जो बढ़ा हुआ जिनका आ रहा है उन्हें रोका जाए, उन्हें स्क्रीन किया जाए RT-PCR से, और बाद में जो अगर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है जैसे ऑक्सीजन का मॉनिटरिंग है या जो CT स्कैन होना है या और भी कोई जांचें जो हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, जैसे कई सारे जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो सारे कराए जाएं, तो वो हर व्यक्ति के नहीं हो। अभी हो ये रहा था कि हर व्यक्ति दौड़ा CT स्कैन करा लाता था, वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स करा लाता था, वो एक वेस्टेज ऑफ दी बहुत बड़ा जो रिसोर्स है देश का, उसका दुरुपयोग था। उस दुरुपयोग को रोकने के लिए, कॉस्ट को घटाने के लिए, हर व्यक्ति को उस संशय की जो बाउंड्री है उसमें से बाहर निकालने के लिए, संशय की जो सीमा है उसमें से बाहर निकालने के लिए मैं तो राज्य सरकार का एक वाइज स्टेप मानूंगा। और कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब जब आवश्यकता पड़ती है तो हम नई चीज को लेकर के आते हैं। पहले हम पैदल चला करते थे, फिर साइकिल आई, साइकिल कम पड़ने लगी तो मोटरसाइकिल आई, कार आई, रेल आई, हवाई जहाज आए, और आज सभी का अपना अपना स्थान है। ये नहीं कह सकते कि आज हवाई जहाज काम के नहीं है या कार काम की नहीं है या टू व्हीलर काम के नहीं है, सबका अपना स्थान है। और इसी तरह से RT-PCR का अपना स्थान है, एंटीजन टेस्ट का अपना स्थान है। इसको जुगाड़ कह करके इसकी महत्वता को घटाना होगा आसिफ साहब, मेरा ऐसा सोचना है। जी जी डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, चूंकि डॉक्टर साहब का कहना है कि एंटीजन की अपनी जो है वो इंपॉर्टेंस है अपनी जगह पे, और जो RT-PCR है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो क्या अगर कोई एंटीजन के लिए जाता है या सरकार एंटीजन टेस्ट करवाती है और उसके अंदर जो है वो नेगेटिव आया जाता है, हालांकि तो पॉजिटिव आने से लेकर नेगेटिव आने के बीच में, क्योंकि उसे RT-PCR टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा अगर पॉजिटिव आता है, या फिर नेगेटिव आने पर यह मान लिया जाए कि अब RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं है मोटे तौर पर? थोड़ा सा एंटीजन टेस्ट की एल्गोरिदम समझाना चाहूंगा जो कि WHO की और अपनी ICMR की साइट्स पे अवेलेबल है। एंटीजन टेस्ट की एल्गोरिदम, सबसे पहली कैटेगरी तो है सिम्टोमेटिक पेशेंट्स, जिनके सिम्टम है, उनमें अपन सबसे पहले ये रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो अपन RT-PCR पे जाएंगे। RT-PCR पे अगर नेगेटिव आता है तो उसका नॉन कॉन्टेक्ट देखेंगे, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो अपन फर्दर आगे उनका ट्रीटमेंट और कोविड पॉजिटिव मानेंगे उसको। पहली कैटेगरी सिम्टोमेटिक पेशेंट, इनका RT-PCR कर अपन रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी है एसिम्टोमेटिक है और वो क्लोज कॉन्टेक्ट में है। एसिम्टोमेटिक पेशेंट है जिनके घर में कोविड पेशेंट आ गया या वो क्लोज कॉन्टेक्ट में, उनका अपन रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे। उससे अपन जो पॉजिटिव अगर आता है तो उसका अपन फिर RT-PCR करेंगे उनको कंफर्म करने के लिए, और फिर उनके RT-PCR में अगर पॉजिटिव आता है तो फिर अपन उनको कोविड ट्रीटमेंट और उसके लिए एडवाइस करेंगे या फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। एक थर्ड कैटेगरी है जो एसिम्टोमेटिक है और जो कि जिनका कोई नॉन एक्सपोजर नहीं है, कोविड से कोई कॉन्टेक्ट हिस्ट्री नहीं है, उसका भी अपन रैपिड एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं। उसमें अगर अपन पॉजिटिव आ जाता है एंटीजन तो अपन RT-PCR के जाएंगे। तो ओवरऑल ये जो सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक कॉन्टेक्ट और एसिम्टोमेटिक नो एक्सपोजर, तीन कैटेगरी है। इसका मेन पर्पज ये है कि अपन जो है RT-PCR जो टेस्ट है वो टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट है, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, उसका लोड कम करना है अपन को, और अपन ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी रिस्क को कम कर रहे हैं, अपन ज्यादा से ज्यादा ट्रांसमिशन रोकने के लिए कर रहे हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट जो अपन कर रहे हैं, डॉक्टर लोकेंद्र, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि एंटीजन जो है वो RT-PCR की पहली और आसान सीढ़ी है। हाँ, पहली एक तरह से कह सकते हैं, एक पहली स्टेज है जिससे अपन केसेस को एकदम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे अपना RT-PCR पे लोड कम हो जाएगा। रैशनली अपन RT-PCR को यूज कर सकते हैं, रैशनली अपन CT स्कैन को यूज कर सकते हैं, रैशनली जो गांव में जो किट सरकार प्रोवाइड कर रही है एसिम्टोमेटिक पेशेंट को या एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को या जी, उन सब चीजों को अपन रैशनलाइज कर रहे हैं, उनको जुडिशियली यूज करें, ज्यादा से ज्यादा अपन मैन पावर को अपन रैशनली यूज करें, बहुत कंसंट्रेट या बहुत फोकस्ड होकर अपन इसको कोविड को मैनेजमेंट करें, जैसा कि सरकार इस समय प्रेजेंट बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। गांव में ये चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। एक ये बहुत अच्छा तरीका है सरकार ने जो लागू किया है। ये मेन एम ये है कि कम्युनिटी रिस्क को कम करना, ट्रांसमिशन रिस्क को कम करना और पॉजिटिव पेशेंट को, एसिम्टोमेटिक क्लोज कॉन्टेक्ट को उनको सेपरेट करना, जल्दी से सेपरेट करें, उसके लिए ये टेस्ट। जी जी
डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा, ये एक बहुत विचारणीय इसे कदम कहा जाएगा सरकार का कि आरटीपीसीआर टेस्ट में जाने के बाद में टाइम कंज्यूमिंग है, रिजल्ट आने में समय लगता है। अगर रैपिडली एंटीजन टेस्ट किए जाए तो एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि कितने लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट पे जाना है और कितने लोग स्कैन होकर जो है वो घर पर रह सकते हैं या सेल्फ क्वारंटाइन इन लोगों को किया जा सकता है। अगर इस आपाधापी में इस समय जो माहौल है, ऐसे में ये डिसीजन बहुत बेहतर कहा जा सकता है डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा। और इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये भी है कि एंटीजन टेस्ट जो है वो अगर इसका निर्णय बहुत पहले ले लिया गया होता तो आरटीपीसीआर पर इतना दबाव नहीं पड़ता। सरकार का डिसीजन बहुत अच्छा है, आरटीपीसीआर का प्रेशर कम करने के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है और इससे अपन रैशनलाइज कर सकते, इसको अपन आपाधापी नहीं कहेंगे। वैसे तो देखा जाए तो सिम्टोमेटिक, अगर जनता ही थोड़ा जागरूक हो, सिम्टोमेटिक होते ही अपने आप को आइसोलेट करे। सरकार की तरफ से 1.5 साल से ये गाइडलाइंस हैं कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। अगर जनता मास्क लगाए, सिम्टम होते ही आइसोलेट हो जाए तो ये स्प्रेड रुक जाएगा। इसका जो स्प्रेड हो रहा है, मेन अपन रैपिड एंटीजन टेस्ट जो सरकार कराने की कोशिश कर रही है, उसका पर्पज भी यही है कि कम्युनिटी रिस्क कम करें, स्प्रेड कम करें, ट्रांसमिशन रिस्क कम करें और आरटीपीसीआर पे लोड कम करें। रैशनली अपन जो है कोविड मैनेजमेंट को अपन रैशनलाइज करें, थोड़ा जुडिशियली अपन इसको कोविड मैनेजमेंट को करें थोड़ा सा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपन चीजें प्रोवाइड कर सकें, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को आइसोलेट करें। ये सब एक जितनी प्रक्रिया उसका एक पार्ट है ये, और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का कि इस तरह से अपन रैपिडली अपन स्क्रीन करके और पॉजिटिव सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को, एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को अपन आइसोलेट कर सके बहुत जल्दी, रैपिडली। डॉक्टर जोशी, इसके नतीजे बहुत जल्द देखने को मिलेंगे हमें, और दूसरे देशों ने भी इसको आजमाया है। डॉक्टर जोशी जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसके नतीजे बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। प्लस एक जो बड़ा फर्क है वो मैं बताना चाहता हूँ दोनों टेस्ट के बीच में, कि आरटीपीसीआर में पहले दिन ही अगर वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया है, नेजल कैविटी में है, नासोफेरिंक्स में है, तो उसको पहले दिन डिटेक्ट किया जा सकता है। जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट जब तक एंटीबॉडीज बॉडी में डेवलप होगी तब तक उसको नहीं लगाया जा सकता, तो वो 1 सप्ताह करीब हमें लेट कर देता है इलाज प्रारंभ करने में। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। इस वजह से आरटीपीसीआर अपनी जगह है और एंटीजन स्क्रीनिंग का एक टेस्ट है। ये वक्त की जरूरत थी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सर्दी के मौसम में आपने एसी क्यों नहीं खरीदा सब, जब आपको ही पता था कि आने वाले समय में इसकी जरूरत पड़ेगी। जब गर्मी बढ़ी तो हमें एसी की आवश्यकता महसूस हुई, पंखा कम पड़ने लगा और हमने एसी खरीदा। इसी तरह से जब आंकड़े बढ़े, जब स्प्रेड बढ़ा, जब बहुत ज्यादा लोगों को ये संक्रमण तेजी से होने लगा, तब इसकी आवश्यकता महसूस की गई। और अब जब पॉपुलेशन में 30 to 40% के बीच में लोगों में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं, जो कि पहले नहीं थी, पहले दौर में नहीं थी, पिछले साल नहीं थी। ये दूसरी वेव का परिणाम है कि इस टेस्ट को लाना पड़ा, इस टेस्ट के बारे में सोचना पड़ा और इसकी उपयोगिता अब साबित होगी। और हर लेकिन डॉक्टर जोशी, ये भी कहा जा सकता है देर आए दुरुस्त आए। अगर अभी भी नतीजे एंटीजन के सामने आते हैं और एक बड़ी पिक्चर निकलकर सामने आती है तो इलाज करने में आसानी होगी और टारगेट करने में आसानी होगी, उन लोगों को पहचान कर जल्द से जल्द ठीक करने में आसानी होगी। आरटीपीसीआर टेस्ट तो अपनी जगह चल ही रहा है, अगर इसमें रैपिड एंटीजन भी शामिल हो जाता है तो ये जो है वो इस समय कोरोना की स्थिति में सबसे बेहतर डिसीजन है। आप दोनों मेहमानों का इस पैनल पर जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।